हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दोहा जो है वो युमजी के डैड को पकड़ लेता है और उसने पूछने लगता है क्या आपने उसका मर्डर किया है, लेकिन वो नहीं बोलता। तभी वो शोली की तरफ देखती है और शोली मना करती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि वो तुम हो जिसने उसे मारा। मैं तो पहले भी उसे हाँ मारना चाहता था, क्योंकि मैं अपने जो किराएदार लोग थे उनको पैसे देने वाला था, लेकिन वो पहले ही मर गई। तो कहती है पास्ट में दिखाया जाता है जबकि युमजी ने उसे फ़ोन किया था, और ये बात वो बताता है दोहा को। और तभी वहाँ पे जो बॉस होता है उसका वो आता है और उसे पकड़ लेता है और पूछता है वो किसने मारा है, बोलता है। तभी वो वहाँ पे जेचन को देख लेता है और बोलता है वो है। तो जेचन वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन दोहा कहाँ छोड़ने वाला था, वो उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ लेता है। तो पूछता है क्या तुमने युमजी का खून किया है? तो पहले तो वो हंसने लगता है, कहता है हाँ मैंने किया है, और उसके बाद कहता है ये तो जोक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद वो बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि युमजी और मैं तो डेट कर रहे थे बहुत दिनों से। तभी वहाँ पे सोली लोग पहुँच जाते हैं और सोली कहती है वो झूठ बोल रहा है। तो वो पूछता है क्या सच में तुमने खून किया युमजी का, लेकिन वो धक्का देता है और सोली के गर्दन पे चाकू रख देता है और वहाँ पे कहता है कि अपना कार की मुझे दो, कहता है। लेकिन सोली कहती है झूठ बोल रहा है, तुम उसकी बात मत सुनो। लेकिन दोहा जो उसके पास नहीं आता और वो अपनी की दे देता है और वो वहाँ से निकल जाता है, जो चेंग है वो। और वो सोली उसके बाद दोनों गाड़ी से घर आ रहे थे। तभी कहती है कि लेकिन वो कैसा क्यों झूठ बोलेगा, क्योंकि उसने मारा है बोल के। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और कहता है मैं तुम्हें ऐसी डिफ़िकल्टी में और नहीं पहुँचाऊँगा। उसके बाद हम सुबह देखते हैं वो दोनों ही गाड़ी में सो गए थे। तो सोली उसे उठाती है तो वो घर जाने के लिए बात करती है, लेकिन दोहा कहता है मुझे जुगचान से मिलना है। लेकिन यहाँ पे सोली कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन उसे मना कर देता है, कहता है मैं अपने तरीके से इसे संभाल लूँगा, तुम मत जाओ। हम मीन को देखते हैं जो कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तभी वो उसे एक गवाह मिल जाता है जो कि उस दिन उन दोनों को देखा था। मतलब वो बताता है कि वो अपनी बीवी के साथ आया था। तभी बीच पे एक लड़की थी युमजी, और उसके पास एक रेड शर्ट वाला आया था, लेकिन वो तो लड़की ज़रूर ही युमजी थी। हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि जुगचंद से मिलने के लिए आया हुआ है, और वो उसे पूछने लगता है और कहता है कि जेचन जो है वो मुझे देख के बाहर से भाग गया। तो उसके भाई को ये सब पता था पहले से ही, और वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे जुआ खेलने जाता है। लेकिन वो पूछता है युमजी के बारे में क्या क्या उसने मारा है। तभी उसका भाई मतलब जुगचंद कहता है वो उसे पसंद करता था, लेकिन वो उसे क्यों मारेगा। उसके बाद कहता है तुम हम दोनों के ऊपर कैसे ऐसे बोल सकते हो, हमने तुम्हें कितना ज़्यादा मदद किया है, कहता है। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है दोहा को। तो दोहा वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें मेन को देखते हैं जो कि इंस्पेक्टर क्वैक के साथ होता है, और वो इंस्पेक्टर उसे कह रहा होता है कि तुम ये सब बारे में मत पढ़ो। लेकिन यहाँ पे मेन पूछता है कि आपने जमीन से बहुत सारे पैसे लिए हैं, इसी वजह से अभी सब ये कर रहे हो। लेकिन वो नहीं सुनता, और ये सब बातें जो कर रहे होते हैं वो रिपोर्टर सुन रहा होता है। हमें सोही को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कॉल अभी तक नहीं किया है दुआ ने। तभी वहाँ पे जो सैलेड वाली होती है वो आती है और वहाँ पे उसे कहती है तुम्हें कोई ढूंढ रहा था। तभी वो देख देती है, और ये और कोई नहीं बल्कि सोली के डैडी होते हैं, जो सोली उन्हें देख लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों बाप बेटी एक रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, और वहाँ पे उसके डैड ने सनग्लासेस पहने हुए हैं। तभी सोली कहती है आपने सनग्लासेस क्यों पहना है? तो उसके डैड कहते हैं मुझे एक मच्छर ने काट लिया है, इसी वजह से। उसके बाद दिखाते हैं कि उसकी आँखें थोड़ी सी लाल हो गई थी। तभी सोली कहती है क्या मम ने आपके यहाँ भेजा है? तो उसके डैड कहते हैं मैं बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुमने बचपन से ही बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस किया है, तो वो एक अच्छा लड़का तुम्हें मिले। तो सोली यहाँ बताती है कि मैं जानती हूँ वो अच्छा है, और वो बिल्कुल भी झूठ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो दोनों बाप बेटी बहुत एंजॉय करते हैं मेल। उसके बाद जब उसके डैड पैसे देने लगते हैं तो सोली कहती है मैं दूँगी। उसके बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड अपने डैड को देने लगती है, लेकिन उसके डैड मना करते हैं। तभी उसकी मॉम जो है उसकी कॉल आ जाती है, और उसकी मॉम कहती है फटाफट से मुझे $5000 अपने अकाउंट में भेजो। लेकिन उसके डैड उसका फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं क्या वो तुम्हारी बैंक है जो पैसे मांग रही हो, और उन्हें गाली लिखते हैं, कहते हैं अपने पैसे मत देना। उसके बाद हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को मतलब वो फिर से किसी को डेट कर रही है। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी है और वो उसके लिए गिफ्ट लेके आई है, और जैसे ही वो गिफ्ट खोल के देखती है उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। सोली की मॉम कहती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और साइन कर रहा है। तो कहता है मैं पहना देता हूँ, और वो तो उसे फ्लर्ट करने लगता है और पहना भी देता है।
तभी उसकी मॉम जो हाथ झटक देती है और वेटर को बुलाने लगती है। हमें दोहा को देखते हैं रात को, जो देखता है बाहर सोल्ही का कमरे की लाइट जल रही होती है, तो वो कॉल करता है पर नहीं उठाती। उसके बाद वो दरवाजे पे जाता है तो सोल्ही दरवाज़ा खोलती है और वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो दोहा पूछता है क्या हुआ, तो बताती है उसकी नूनी मिसिंग है, मतलब वो कछुआ जो था वो मिसिंग है। तो वो आते हैं और पहले तो मोबाइल में सर्च करते हैं तो और ढूंढते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे हमारी सोली काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है उसकी ना। तभी वहाँ पे दोहा आता है, कहता है तुम चिंता मत करो, वो ज़रूर मिल जाएगी, वो कहीं नहीं गई वो। तभी दोहा को वो किचन में मिल जाती है और ये तो पा के सोली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसके बाद वो बताती है कि वो मिडिल स्कूल से उसके साथ है, मतलब वो कछुआ, और कहती है मैं उससे सारी बात बताती हूँ। उसके बाद वो पूछती है दुखचंद का क्या हुआ, तभी कहता है नहीं ये जो काम था वो काम नहीं किया। तभी वहाँ पे दोहा का कॉल दोहा को मिलने के लिए मीन बुलाता है। तो यहाँ पे मीन आता है तो दोहा कहता है तुम तो मुझे ही बेम सोच रहे हो। तभी यहाँ पे जो मीन है वो बताता है कि एक विटनेस है जिसने देखा हुआ है कि वहाँ पे उस दिन कोई था रेड शर्ट पहनने वाला। तभी वो कहता है ये तो जयचंग है। तभी वो पूछता है क्या तुम क्या खुद सॉल्व कर रहे हो, तो कहता है हाँ मैं अपने तरीके से कल्प्रिट को ढूंढना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मेरा मदद कर सकते हो, लेकिन फिर मुझे ऐसे मत बुलाना बोलता है। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जो इंस्पेक्टर क्वेक है उसके बेटी काफ़ी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो वो जंगमी से मिलने के लिए, मतलब दोहा की मॉम से मिलने के लिए आता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं और आपके साथ ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम कहती है बस इलेक्शन ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है मेरी बेटी बहुत ही बीमार है और आप ऐसे कैसी बात कर सकती हो, और मैं आपके साथ और काम नहीं करूँगा, कहते वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है दोहा और सोली को जो कि जेचंग के रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं, लेकिन वो नहीं होता। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है क्योंकि उसके पैसा भी उसने लिया हुआ था। तो वो पूछती है कि इसे आप जानते हो, तो वो बोलता है इसने मेरा पैसा लिया है। तो सोली भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नाटक करती है और कहती है हाँ इसने भी मेरा भी पैसा लिया है और मैं भी उसकी एक विक्टिम हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने लगती है। उसकी झूठ देख के तो दोहा भी शौक हो जाता है। तभी वो आदमी उसे उसका नंबर दे देता है जो जुगचान है उसका फ्रेंड का। तभी दोहा उसे कॉल करता है, लेकिन तो वो तो जैसे बात करता है वो फ़ोन ही रख देता है। और सोली कहती है तुम ओपनिंग लाइन में ऐसे कैसे बोल सकते हो, कहती है और वहाँ से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है मिन को जो कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तभी वो वहाँ पे क्वेक का कॉल आता है तो वो उसे मिलने जाता है। तभी वो उसे युमजी के बारे में बताता है और बताता है कि मैंने एक रिंग मिला है उसके पास से, और वो रिंग भी उसे दे देता है। यहाँ पे पता चलता है कि वो सच में काम करना चाहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिन को जो कि अपने पास लेके आया था वो रिंग को। तभी उसका कलीग जो है वो देख देता है और वो बताता है ये यूनिक है। तो वो एक शॉप में जाता है और पूछने लगता है, मतलब एक नहीं बहुत सारे शॉप में जाके पहले तो पूछता है। तभी उसे एक आदमी एक एड्रेस देता है और वो जहाँ पे बना था वो रिंग वहीं पे जाके पहुँचता है। तो वहाँ की जो लेडी थी वो बताती है कि हाँ ये तो कपल रिंग है। तभी वो वहाँ पे दोहा का नाम को लेके पूछती है तो वो कहती है हाँ यहाँ पे कपल रिंग बनाया हुआ था और ऑर्डर दिया था उन्होंने। तभी कहती है लेकिन एक हफ्ते पहले बाद में उन्होंने फिर से एक नया रिंग बनाया होता है क्योंकि वो गुम हो गया ऐसा बोल के। और कहता है बस साइज चेंज किया था क्योंकि पहले वाला 16 था पिछले वाला और उसके बाद वाला 17 था। तो वो पूछता है क्या उसका नंबर है आपके पास, लेकिन वो नंबर दे देते हैं। हमें दिखाया जाता है सोली और दोहा को जो कि पता चलता है कि वो जेचन कहाँ है। तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि वो यहाँ से भाग गया। तो वो सोली डायरेक्ट पूछने लगती है ये किसने किया है और वो पता चल जाता है, उसका सब झूठ पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ से दोहा को कुछ भी बोलने नहीं देती है और वहाँ से ले जाती है। तो उसके बाद वो लोग द्युकचंग को फ़ोन करते हैं लेकिन द्युकचंग तो वहाँ पे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तो घर पे हूँ अकेले और मेरे वाइफ और बेटी भी नहीं हैं। लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है, वो अपने भाई के साथ होता है। यहाँ पे उसका भाई जो है उसके साथ ही होता है। तभी दोहा बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी वहाँ पे जो सोली होती है उसका कॉल आता है, मतलब मीन कॉल करता है। तो सोली को और दोहा और मीन सब मिलने जाते हैं
वो भी उसके कैफ़े में। तो यहाँ पे जो मीन है वो पूछता है क्या तुम्हारा रिंग कहाँ गया, जो कपल रिंग था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दोहा है वो बताता है कि मैंने तो उसे बीच पे फेंक दिया था। तो वो बोलता है क्या तुमने दूसरा ऑर्डर किया था, लेकिन वो बताता है नहीं मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। तभी वो एक रिंग दिखाता है, मतलब वो ही रिंग दिखाता है जो मिला था, और वो बताता है कि ये जो जिसने भी मारा है ये उसी का रिंग है बोलता है। तभी कहते हैं ये किसका हो सकता है, और ये सब तो जे चंग का सोच रहे होते हैं। तभी वो बताता है, मीन कहता है कि जो भी हो लेकिन वो तुम्हारा काफ़ी करीब है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। तो दोहा भी तो इसे जो चन का सोच रहा होता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उनके पास और कोई प्रूफ भी नहीं होता। तभी हमें दिखाया जाता है, तभी हम जंगमी को देखते हैं जो कि अपना इलेक्शन का प्रचार कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और उसके ऊपर कुछ मारने लगती है और कहती है तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी वो कार में जाती है और देखती है कि जो कैक है उसने सारा कुछ लीक कर दिया है और उसने तो वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर लिया होता है। और ये सब सुन के तो और देख के उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ हम सोली और दोहा को देखते हैं जहाँ कि वो लोग इस बात से परेशान है कि वो सब कैसे करे। तभी दोहा कहता है मैं तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रोसेस होता है वो। उसके बाद वो दीक्षांत को कॉल लगाते हैं और वह मिलने के लिए बुलाता है दोहा उसे। तो दीक्षांत भी पहले तो रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग सोली के साथ मिल के पब में पहुँच गए हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है हमारा दीक्षांत और उसके बाद वो पूछने लगता है कि ये जगह तुमने कैसे चुनी। तो वो कहता है मैं यहाँ पे कभी कभी प्ले करता हूँ और बहुत टाइम से। तो वो यहाँ पे दीक्षांत कहता है ये इस बारे में तो तुमने मुझे नहीं बताया था। तो कहता है कि हाँ ये एक सीक्रेट था, मैंने नहीं बताया था। उसके बाद वो उसके पास आता है, कहता है उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा तुमने अपने भाई को छुपा के रखा होगा इसी वजह से। लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं है बोलता है। अब उसकी झूठ तो यहाँ पकड़ी जाती है क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है। उसके बाद कहता है तो वो उस रिंग के बारे में तुम्हें जब पता है। तो वो कहता है वो तो तुम्हारा ही है ना। तभी उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे पता है वो किसका है। तो यहाँ फिर से वो दोहा जो है उसके भाई के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे दीक्षांत कहता है क्या तुम इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाए हो। उसके बाद बताता है कि वो तो हैचंग गया हुआ है और अपने आप को सरेंडर करने वाला है। तभी यहाँ पे ये जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है।